कभी कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर एक छोटा सा सहारा भी बहुत बड़ी हिम्मत दे जाता है। लखनऊ की गलियों में इसी एक सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी सोच जो कहती है कि कोई भी अकेला नहीं है। ये संकल्प है रजनी केयर फाउंडेशन का। एक छोटी सी शुरुआत जिसका मकसद बड़ा था, ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना और उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामना। हमारा सपना सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि सम्मान और उम्मीद बांटना है। हमारे काम के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, स्वास्थ्य, ताकि कोई भी इलाज के अभाव में बेबस ना महसूस करे। दूसरा, शिक्षा, क्योंकि हर बच्चे को अपने सपने पूरे करने का हक है। तीसरा, जन कल्याण, मुश्किल घड़ी में हर परिवार के साथ खड़े रहना। और चौथा, पर्यावरण, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। इन्हीं 4 स्तंभों पर हम उम्मीद की एक मजबूत इमारत बना रहे हैं, एक एक ईंट जोड़कर। शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास है। मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरे में बहुत सालों से मेरे को पढ़ाई करवा रही है, पर नहीं वो कॉपी किताबें नहीं पढ़ सकता। टेक्निकल के बारे में पता चला तो मेरे को बहुत सारी मदद हुई। मैं कॉपी किताबें पढ़ सकता हूँ, पढ़ाई आगे पूरी कर रहा हूँ। इस साल लखनऊ के विवेक रावत को जब स्कूल की नई ड्रेस और किताबें मिली तो उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। वहीं उन्नाव के सहरावा गांव में हमने कुछ बच्चों की साल भर की फीस की जिम्मेदारी ली। लखनऊ में ही जब एक मां की बीमारी के कारण अनुज और निधि की पढ़ाई पर संकट आया तो फाउंडेशन ने तुरंत परिवार को आर्थिक सहारा दिया और बच्चों के लिए स्टेशनरी का इंतज़ाम किया ताकि उनकी उम्मीद की डोर ना टूटे। केयर फाउंडेशन के 3 साल से जुड़े हो और पिछले साल भी हम लोग को यहाँ से किताबें मिली थी और हम लोग यहाँ पिछले साल भी गेम खेलने आए थे। हम लोग को गिफ्ट मिलते हैं। मेरा नाम सृजना है। मैं कुछ साल से यहाँ रजनी केयर फाउंडेशन में आ रही हूँ। मेरे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिससे तो फिर मुझे रजनी केयर फाउंडेशन ने मदद की, मुझे कॉपी किताबें दी। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 17 सितंबर 2025 को आयोजित हमारा रक्तदान शिविर इंसानियत की एक मिसाल बना, जिसे IMA द्वारा सम्मानित किया गया। हर रक्तदाता एक जीवनदाता था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोगों ने आगे बढ़कर मानवता के इस महान कार्य में अपना सहयोग दिया। जिंदगी कभी कभी बहुत कठिन इम्तिहान लेती है। एक हादसे में श्री रामाधार जी का चलना फिरना बंद हो गया और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं पप्पू कनौजिया जी को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इन दोनों ही परिवारों के सबसे मुश्किल वक्त में रजनी केयर फाउंडेशन एक मजबूत सहारे की तरह उनके साथ खड़ा रहा। हमारा समाज हम सबसे मिलकर बनता है। 15 अगस्त को हमने बच्चों के साथ आज़ादी का जश्न मनाया और 21 अगस्त को गो ग्रीन अभियान के तहत हमने लखनऊ की धरती पर भविष्य के लिए हरियाली के बीज बोए।
यह सब कुछ मुमकिन होता है हमारे निस्वार्थ स्वयं सेवकों की वजह से। हमारे समर्पित स्वयं सेवक और टीम सदस्य जो अपना कीमती समय निकालकर गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं, शिक्षा की रोशनी फैलाते हैं, पर्यावरण की रक्षा में जुटे रहते हैं और सेवा के हर कार्य में पूरे मन से योगदान देते हैं। ये चेहरे ही रजनी केयर फाउंडेशन की असली ताकत हैं। इनकी मेहनत और लगन के बिना हमारा यह मिशन अधूरा है। मिशन पर्यावरण को बचाने का, मिशन सबको शिक्षा दिलाने का, मिशन वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का, मिशन सब में खुशियां बांटने का। हमारी यात्रा अभी जारी है। आने वाले समय में हम भारत के हर शहर और गांव में ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं जहां हर इंसान को भरोसा और देखभाल दोनों मिले। हम ऐसे शिक्षा और कौशल केंद्र बनाना चाहते हैं जहां बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ भविष्य के लिए ज़रूरी हुनर भी सिखाए जा सकें। इस सफ़र को और आगे ले जाने के लिए हम पारदर्शिता और जवाबदेही को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए हम भारत सरकार के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यह कदम हमें सरकारी और कॉरपोरेट सहयोग के और करीब ले जाएगा, जिससे हम और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। यह सफ़र अकेले पूरा नहीं हो सकता। हर एक कहानी जिसे हमने बदला है, उसमें कहीं ना कहीं आप सभी का साथ और सहयोग है। आपका छोटा सा योगदान किसी बच्चे की साल भर की पढ़ाई बन सकता है। आपका थोड़ा सा समय किसी बीमार को हिम्मत दे सकता है। आप इस उम्मीद के धागे को और मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। आप डोनेशन देकर, एक स्वयंसेवक के रूप में अपना समय देकर या मानवता के इस कार्य को लोगों तक पहुंचाकर इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।